गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं दोस्तों आप। तो आज 26 जनवरी 2026 हमारा रिपब्लिक डे साल 1950 26 जनवरी के दिन हमारे प्यारे देश इंडिया दैट इज भारत, इस दिन से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना चालू किया। एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बनाने में ना जाने कितने मेहनत कितने दिन लग गए, जिसके कोर कमेटी में बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर का नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर का नाम, आपको राजेंद्र प्रसाद सर का नाम दिखेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू सर का नाम दिखेगा, और ना जाने कितने ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में और आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में हमारी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। साल 1950 से लेके 2026 का ये साल चल रहा है। देश हमारा लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, डेवलपिंग होते जा रहा है। हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के लोगों को अलग अलग राइट्स दिए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए। राइट टू प्राइवेसी का राइट दिया सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट दिया आपको, प्रैक्टिस टू रिलीजन, ये सारे राइट्स दिए। इतने सारे राइट्स के बाद इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हुई थी, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमने सिर्फ राइट्स के तरफ ध्यान दिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस नहीं किया। इसका ये नतीजा निकला कि आज जहां देखो जैसा देखो आपको क्राइम के रेट बढ़ते हुए नजर आते हैं। हर जगह कहीं किसी का मर्डर हो जा रहा है, कहीं किसी का हाफ मर्डर हो जा रहा है, कहीं किसी का किडनैपिंग हो जा रहा है, कहीं किसी के साथ मॉलेस्टेशन हो जा रहा है, कोई किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर ले रहा है, कोई किसी कर दे रहा है, कोई किसी के गैंग कर दे रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हमारी सोसाइटी में लगातार क्राइम रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसपे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यही सी का नतीजा है कि हमारे आसपास इतनी सारी गंदगी बढ़ती चली जा रही है। आप बस स्टॉप पे चले जाइए, वहाँ पे आपको गंदगी दिखेगी। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ पे आपको गंदगी दिखेगी। आप स्कूल के बाहर निकल आइए, वहाँ पे आपको गंदगी दिखेगी। आप ब्रिज पे चले जाइए, वहाँ पे आपको गंदगी, मतलब सोसाइटी के हर एक जगह पे, पब्लिक प्लेस पे आपको गंदगी नजर आ रही है। ये गंदगी किसी और ने नहीं की है, ये गंदगी हम इंसानों ने की है। ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने सिर्फ राइट्स पे बात की, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात नहीं की। तो दोस्तों, आज 26 जनवरी 2026 के दिन मैं आज अपने यंग जनरेशन से बात करना चाहता हूँ। ये वो यंग जनरेशन है जिसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर टिका हुआ है, जिसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। क्योंकि आज के ये जो नेता आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन हमारा देश ये यंग जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज उनसे मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, आज उनसे मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ 26 जनवरी के दिन। बच्चों, मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए और अपने लाइफ में इसको फॉलो करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि हम अगर सुधरेंगे, अगर हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे, तो हमारा देश भी सुधरेगा, गारंटेड सुधरेगा। देश में चेंजेस आएंगे, गारंटेड चेंजेस आएंगे। और यंग जनरेशन उतनी कैपेबल है कि वो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप लेते लेते वो देश में चेंजेस कर सकती है। जिसमें सबसे पहली चीज, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे यंग जनरेशन प्लीज याद रखिएगा, हमेशा अपने माँ बाप की कदर कीजिए, अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। ये वही माँ बाप है जब आप बचपन में पैदा हुए थे, तब से लेके आज 15 साल 20 साल 25 साल की आपकी एज हो गई, आपको अच्छे से खिला रहे हैं, आपको अच्छे से पिला रहे हैं, आपका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आपके सर पे छत प्रोवाइड करके रखा है। ना जाने मार्केट में इतने कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उनके सर पे हाथ रखने वाले उनके माँ बाप का हाथ नहीं है। तो बहुत ब्लेसफुल मानिए और उनके लिए ईमानदारी से काम कीजिए, सक्सेसफुल होने के लिए काम कीजिए। तो पहली चीज, अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा कदर कीजिए। दूसरी चीज, डे बाय डे कोई ना कोई स्किल सीखते रहिए बच्चा, बहुत ईमानदारी से स्किल सीखिए। आप कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस कर सकते हैं, आप अपने बॉडी पे फोकस कर सकते हैं, आप अपने फिटनेस पे फोकस कर सकते हैं। ये वो सारे स्किल्स हैं जिसके ऊपर आपको बहुत फोकस करना चाहिए। आपको कंप्यूटर स्किल अच्छे से आना चाहिए। ये सारी चीजें स्किल डे बाय डे आप सीखते चले जाइए। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यंग जनरेशन में है बच्चा, बहुत ही यंग एज में आप हैं, तो आपको बहुत ईमानदारी के साथ जितना हो सके सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है। आज के टाइम पे हमारे बच्चे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है।
और बच्चे फिर उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, फिर उनके दिन भर उनके पेट में बटरफ्लाई उड़ते रहते हैं। आज उसने मेरे को देख लिया, आज वो मेरे को देख के स्माइल कर दिया, आज उसने मेरे को हाय का रिप्लाई कर दिया। इसी बात को सोचते सोचते उनका पूरा दिन निकल जाता है। गलती से डेट पे चले गए तो और कुछ दिल में और बल्ले बल्ले होने चालू हो जाती है। और कभी गलती से अगर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो फिर इंसान डिप्रेशन में चले जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद रहता है भाई जादू टोना प्यार यही सब चलते रहता है सर। आप वो बाबू सोना जादू टोना ये वाली हरकतें होती रहती हैं सर। फिर वो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक ही ऑप्शन के साथ, बॉयज तो हमारे एक ही ऑप्शन के साथ चलते हैं, मारो दम मिटाओ गम, स्मोकिंग की एडिक्शन में चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर यंग जनरेशन। जहाँ पे यंग जनरेशन को फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहिए था, हमारी यंग जनरेशन स्मोकिंग के ऊपर फोकस करना चालू कर दी कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए बच्चा। अगर आप एफर्ट्स लेंगे, धीरे 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 एफर्ट्स लेंगे, तो धीरे धीरे हमारे आसपास की सोसाइटी एकदम साफ हो जाएगी। ये मत सोचिए कि मेरे एक अकेले से करने से क्या होगा, ये सोचिए कि हाँ मेरे करने से ही होगा। अगर हर इंसान, हमारे देश का हर नागरिक ये सोच ले कि मुझे गंदगी नहीं फैलाना है, नहीं फैलाना है मतलब नहीं फैलाना है, ईमानदारी से आप मान के चलिए सर, बहुत जल्दी हमारा देश, हमारी सोसाइटी बहुत जल्दी साफ सफाई में आ जाएगी। तो पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है। हमें ईमानदारी से अपने आसपास के जितने भी, वो भले हमसे बहुत बड़े हो, भले हमसे छोटे हैं, हमारे एज के हो, हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्टफुली उनसे बात करना है, कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ये हमें ये बताता है सामने वाले को कि हमारे माँ बाप ने हमको किस तरह के संस्कार दिए। आपके बात करने के तरीके से आपके बात का टोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बात पे, आप बस स्टॉप में चले गए, आप रेलवे में चले गए, कहीं किसी ने धक्का दे दिया, हर बात पे ये इस तरह से कॉलर ऊपर करके, इस तरह से ऊपर करके, आप हर बात पे ये नहीं बताने का ट्राई कीजिए कि मैं बहुत बड़ा पटेल है, मैं तेरे को बहुत मारेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। बड़ी बात ये है कि आप दूसरों को माफ कर सकते। ये माफ करना बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरों को चमाड़ बजा देना, दूसरों को 10 बच्चों को बुला के मार देना, वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरों को माफ कर देना ये बहुत बड़ी बात है। दिल में वो एहसास रखिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एहसास रखिए, आप अपने आसपास को साफ सफाई में रखिए, लोगों की रिस्पेक्ट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी बात, लॉ को समझने का ट्राई कीजिए, जितना हो सके लॉ को समझिए, लॉ को अंडरस्टैंड कीजिए और लॉ को फॉलो कीजिए। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम लॉज को इस तरह से देखते हैं कि लॉ बनता ही है टूटने के लिए। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात। हम बहुत मजाक में बोल देते हैं कि लॉ बनता ही है टूटने के लिए, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि लॉ को हमें फॉलो करना है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए लॉज सिर्फ वो एक किताबों के पन्ने हो जाएंगे, रियलिटी में उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो हमें लॉज को भी फॉलो करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, लॉ को लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, ये भी ध्यान रखना है। और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट सर, आज का वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है। आप सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं हैं, तो आप कोई चीज़ शेयर कर रहे, कोई चीज़ पे लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, तो समझ के कीजिए। कोई भी इस तरह के मटेरियल्स को शेयर मत कीजिए सर जो गलत हो। आपने कोई ऑब्स्सीन पिक्चर, कोई ऑब्स्सीन आपने वीडियो शेयर कर रहे, 10 बार सोचिए। आपके एक शेयर से, आपके एक कमेंट से सामने वाले की फैमिली, सामने वाले का रेपुटेशन, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ राइट्स पे बात करने से नहीं होगा काम, आज हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करने की ज़रूरत है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे यंग जनरेशन को पूरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर ये देश हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चा लोग।